इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाहि तआला व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिलइबादि व अहयैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व लयहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून ला तक़ुम फ़ीही अबदन लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततह्हरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तह्हिरीन अफ़मन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन ख़ैर अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफ़िन हारिन फ़नहार बिही फ़ी नारि जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन
ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी बनौ रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, जुमे के खुतबे का सिलसिला चल रहा है मसाजिद के सिलसिले में, मस्जिदों के सिलसिले में, कि मस्जिदें मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम समाज में क्या रोल अदा करती हैं। और इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत जब हुई, आप रसूल और नबी बनाए गए, तब से लेकर आखिर वक्त तक आपका मस्जिद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। नमाज के साथ साथ, फ़राइज़ अदा करने के साथ साथ, बैतुल माल की ज़कात के सारे गल्ले या और जो ज़कात से मुताल्लिक़ सामान आते थे, सब मस्जिद नबवी से तक़सीम हुआ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जब कभी कोई आंधी तूफ़ान आया, सूरज ग्रहण लगा, चाँद ग्रहण लगा, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस आए या कोई अहम मामला पेश आया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। इतना गहरा ताल्लुक़ था, इतना गहरा ताल्लुक़ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई मामला पेश आता था, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की वो हदीस भी आप सुन चुके हैं बारहा, कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, आप नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ लाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मस्जिदों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और आप अपनी इस ज़िंदगी के ज़रिए मस्जिदों से इस गहरे राब्ते के ज़रिए सहाबे किराम, ताबईन एज़ाम, तबे ताबईन, अइम्मा और मुहद्दिसीन को आपने ऐसा दर्स दिया, अपने प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी निजी ज़िंदगी के ज़रिए ऐसा सीख सिखाया कि दुनिया की सबसे पुरानी दरसगाह मस्जिद में कायम हुई। जामिया अज़हर जो मिस्र की यूनिवर्सिटी है, आज भी है, दुनिया की सबसे पुरानी दरसगाह है, वो भी मस्जिद में कायम हुई। इसके अलावा अंदलुस में भी, स्पेन में भी और दीगर मकामात पर जो यूनिवर्सिटीज़ और इदारे कायम हुए, वो मस्जिदों में कायम हुए। उस वक्त मदारिस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनका रिवाज नहीं था, तो तालीम की नशर व इशाअत के लिए भी, किताब व सुन्नत की नशर व इशाअत के लिए भी, और मेडिकल साइंस या तामीर से मुताल्लिक़ कोई चीज़ अगर सीखना सिखाना होता था तो भी, जंग से मुताल्लिक़ कोई चीज़ ट्रेनिंग देना होता था तो भी मस्जिदों का इस्तेमाल होता था। वो हदीस आपने शायद सुनी हो, जिसमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में ये मनक़ूल है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से आड़ में खड़ी होकर के आप देखती थी कि मस्जिद में किस तरह से मश्क कर रहे हैं सहाबे किराम लड़ाई के लिए मस्जिद में। तो मस्जिदों का एक बड़ा अहम रोल है, जिसको हम लोगों ने, जिन मस्जिदों को हम लोगों ने बहुत दूर कर दिया है अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। हकीकत यही है। मस्जिदों की ज़िम्मेदारी संभाल लेना, मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी या मेंबर बन जाना, मस्जिदों में चंदा दे देना, ये काफ़ी नहीं है।
आप एक पैसा चंदा मत दीजिए, लेकिन 5 वक्त मस्जिद को आबाद तो कीजिए। आप कोई मेंबरशिप और कोई जिम्मेदारी कबूल न कीजिए, लेकिन मस्जिद की हाज़िरी तो दीजिए। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि तुम मस्जिद के मेंबर थे या नहीं, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी थे या नहीं, मस्जिदों में चंदा देते थे या नहीं। आप अगर देते हैं मस्जिदों में, चाहे वो मस्जिदों की तामीर के लिए हो, चाहे मस्जिदों के इंतज़ाम व इंसराम के लिए हो, चाहे मस्जिदों में आने वाले ख़र्च के लिए हो, मेंटेनेंस के लिए हो, अइम्मा किराम या मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों के लिए हो, या बिजली बिल के लिए हो, जिस किस्म की भी खर्च करते हैं आप मस्जिदों पर, उसका अज्र अल्लाह ताला यकीनन देगा, उसका सवाब यकीनी तौर पर देगा। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो मशहूर हदीस तो है ही जिसमें आपने फरमाया कि जो अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं, लोगों में वाहवाही लूटने के लिए नहीं, शोर और गोगा समाज में अपना सीना चौड़ा करने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए, यब्तगी बिही वजह अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गिरामी के अल्फाज, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यब्तगी बिही वजह अल्लाह। और दुनिया का कोई भी अमल, कोई भी अच्छा अमल आप कर रहे हो, अगर उसमें अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी मकसूद नहीं है, तो वो अमल दुनिया वाले चाहे आप पर जितना वाह वाह कर लें, अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा, अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सही बुखारी की पहली रवायत, इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। सही बुखारी की पहली हदीस है, जो आप इस मिंबर से बार बार सुन चुके होंगे और आइंदा भी सुनेंगे, इसलिए कि सारे अमाल का दारोमदार इसी पर है। हमारे दिल की कैफियत पर ही सारे अमाल का दारोमदार है। दिल हमारा क्या सोच रहा है, जहन में हमारे क्या चल रहा है। जहन में अगर हमारे ये है कि हमारा रब इस हमारे इस छोटे से अमल से खुश हो जाए। 2 रकअत नमाज हमने पढ़ ली है मस्जिद में आकर, जुमा के दिन जब मस्जिद में आए तो मैंने कहा है, खुतबा हो रहा तो भी 2 रकअत नमाज आपने पढ़ ली। अल्लाह ताला को अगर आप खुलूस के साथ पढ़ रहे हैं तो बड़ा पसंद है। दिन रात नमाज पढ़ते रहें, खुलूस नहीं है, जहन में ये चल रहा है कि लोग कहेंगे बड़का नमाजी है, बड़ा परहेजगार है, बहुत मुत्तकी है, एक वक्त भी इसका नमाज से खाली नहीं रहता, तो फिर वो सब यहीं के लिए है। अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई अजर नहीं मिलने वाला है। उसी तरह से एक पैसा भी अगर आप मस्जिद में देते हैं, खुलूस है हमारे और आपके दिल में, लिल्लाहियत है, अल्लाह की खुशनुदी है। ये नहीं कि इमाम साहब देखेंगे कि 500 रुपया दे रहे हैं महीना तो खुश हो जाएंगे, सेक्रेटरी साहब देखेंगे तो वाह वाह करेंगे, सदर साहब देखेंगे तो पीठ थपथपाएंगे, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस 5000 से जो दूसरे की खुशनुदी और खुशी हासिल करने के लिए खर्च किया जाए, 1 रुपया उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाने वाला ज़्यादा महबूब है, ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा भी मिसाल दी कि 2 रकअत नमाज अगर आप पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला को ये ज़्यादा पसंद है उन सारी नमाज़ों से जो दिन रात आप पढ़ें, और मकसद क्या हो कि लोग कहेंगे कि बड़ा नमाजी है। लेकिन इसकी वजह से नमाज़ों को छोड़ना भी नहीं है, नमाज़ों को बर्बाद भी नहीं करना है, ज़ाया भी नहीं करना है, नमाज़ों को तर्क भी नहीं करना है। क्या हम मस्जिद आ रहे हैं तो लोग कहेंगे कि देखो नमाज के लिए जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं ये जहन में लाना ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि अल्लाह ताला ने यह फ़रीज़ा हम पर फ़र्ज़ किया है, जिसकी अदायगी के लिए, इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह के सामने सजदा कर करके, क़याम कर करके, रुकू कर करके, ये अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम जा रहे हैं। बाकी दुनिया क्या करे उससे मतलब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज़ें बड़ी पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यही मतलूब है, यही मतलूब है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को, ताबईन एज़ाम को, तबे ताबईन को, अइम्मा और मुहद्दिसीन को ऐसा दर्स दिया, ऐसा सबक दिया कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी मस्जिदों में कायम हो गई, और आज दुनिया उसका नाम, उन यूनिवर्सिटियों का नाम लेती है। दुनिया उन यूनिवर्सिटियों से अपनी निस्बत करना चाहती है। तो अल्लाह ताला ने
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत को मस्जिद से जोड़ना चाहा है, मस्जिद से जोड़ना चाहा है, और हम मस्जिद से दूर भागे जा रहे हैं। बार बार कहे जाने के बावजूद के जुमा में कम से कम हम वक्त पर पहुँचे। देखिए हाज़िरी, अभी जब जमात का टाइम होगा तो आप देखेंगे फिर मस्जिद भरी रहेगी। इसका मतलब यह है कि हमें मस्जिद से लगाव नहीं है, हम दुनिया के फ़िक्र में हैं। दुनिया क्या कहेगी अगर जुमा में भी हाजिर नहीं होंगे, वरना जुमा की हाज़िरी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इमाम जब मिंबर पर चढ़ा और अजान हुई कि फ़रिश्ते जो गेट पर बैठे रहते हैं, नाम दर्ज करते रहते हैं, वो रजिस्टर बंद कर करके खुतबा सुनने के लिए आ जाते हैं। तो फिर हाज़िरी कहाँ गई? दुनिया की हाज़िरी हम देख रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ हाज़िरी बने न बने इसकी फ़िक्र नहीं है। और इसके बावजूद दावा क्या है कि हम में से हर आदमी ईमानदार है। किसी को ईमानदार से कम होने पर आप राज़ी नहीं पाएंगे, नहीं देखेंगे कि वो खुश है अगर उसको आप ईमानदार नहीं कहते हैं। सिर्फ ये कहें कि बेईमान कहना तो बहुत दूर की बात है, आप ये कहें कि आप ईमानदार नहीं है, फिर देख लीजिए। तो ईमान का दावा भी है, इस्लाम का दावा भी है, इस्लाम के एक रुकन से, इस्लाम के इस मामूली हुक्म से, बड़ा आसान है ये। हम 10 मिनट बाद आ रहे हैं, 10 मिनट पहले आ सकते हैं, बहुत आसान है। 10 मिनट के लिए 5 वक्त के लिए 5 वक्त जो हम नमाज अदा करते हैं उसमें 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट के लिए हम मस्जिद नहीं आ सकते, फिर भी इस्लाम से हमारा रिश्ता है। कोई नहीं कह सकता कि तुम इस्लाम से खारिज हो, तुम इस्लाम के अहकाम को नहीं मानते। हम मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें मुसलमानियत से कोई नहीं निकाल सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है वो हमने सुन लिया, ये हमारी जिम्मेदारी थी, सुन लिया बस, उस पर अमल करने की थोड़ी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को, और अल्लाह ताला ने भी इस उम्मत को मस्जिदों से जोड़ना चाहा है। मैंने बारहा वो हदीस आपके सामने पेश की है कि जब हम और आप मस्जिद आते हैं और अल्लाह की बड़ाई के कलमे के साथ, अल्लाह अकबर के साथ जब हम नमाज शुरू करते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, और उसमें जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, तो इस कायनात का मालिक, उसको क्या गर्ज पड़ी है, हमारी क्या हैसियत है उसके सामने। उतनी बड़ी हस्ती कहती है कि हमिदनी अब्दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक आयत हमने नमाज में खड़े होकर रब्बुल आलमीन के सामने क़िरात की कि वो अर्श वाला रब कहता हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ कर दी। अल्लाह अकबर। इसकी अहमियत हमें समझ में नहीं आती। जब रब हमारा जवाब देने लग जाए तो दुनिया की सारी ताकतें हमारे नज़दीक कमज़ोर नहीं हो जाएंगी? क्यों नहीं इस उम्मत को ये बात समझ में आती है? इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलो दिमाग में इस कदर रच बस चुकी है कि ये सारी बातें जो यहाँ से होती हैं, ये जिस तरह से हम ये सोचते हैं कि जुमा में हाजिर नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे, उसी तरह से ये बातें जो की जाती हैं लोग सोचते हैं, या हम सोचते हैं कि ये फॉर्मेलिटी है, मौलवी का काम क्या है, बकना है, बक लेगा चला जाएगा, हम सुन लेंगे चले जाएंगे, बात ख़त्म ना। ये बातें जो यहाँ की जाती हैं, ये बोलने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन बड़ी मुबारक बातें होती हैं, अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की बातें होती हैं। हमारे दिलो दिमाग में न उतरे, ये बोलने वाले की कोताही हो सकती है, अल्लाह ताला की तौफीक न मिले, ये हमारी आपकी कोताही हो सकती है, लेकिन ये अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने आकर अल्लाह के सामने कहा तो अर्श वाला रब, इस कायनात में उसकी क़ुव्वत के अलावा किसी की क़ुव्वत नहीं है, उसकी मर्ज़ी के अलावा किसी की मर्ज़ी नहीं चलती है, उसके नुकसान के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उसके फ़ायदे के अलावा दुनिया की कोई ताकत फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। वो रब कहता है कि हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। कभी इस पर गौर कर लीजिएगा तन्हाई में कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आकर पढ़ते हैं तो रब को इतना खुशी होती है,
वो जवाब देता है हमारा, हमेदनी अब्दी, और रब जवाब दे दे तो ना तो हमारा इनफरादी कोई नुकसान हो सकता है और ना इज्तिमाई नुकसान हो सकता है। जब हम अर्रहमानिर रहीम कहते हैं तो रब्बुल आलमीन कहता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। कायनात का हर मुसलमान जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेगा और रहमानिर रहीम कहेगा तो आप तसव्वुर कीजिए कि वो रब कितना खुश होगा। और उस कायनात का वो रब जो हमसे खुश हो जाए, हमें दुनिया में जलील और रुस्वा होने देगा? जलील और रुस्वा होने देगा? आप फैसला आप कीजिए। और रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन की जब क़िरत करते हैं तो वो रब कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे रब ने मेरी बुजुर्गी बयान की है, मेरी बड़ाई बयान की है, मुझे बदले के दिन का मालिक करार दिया जिस दिन कोई मालिक नहीं होगा। मालिकी यौमिद्दीन, वो रब जवाब देता है। तो रब से रिश्ता जोड़ने के लिए मस्जिद आना होगा, नमाजों से अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता जो नाजिल किया है उसको समझना होगा। मस्जिदों से राब्ता, मस्जिदों से रिश्ता, ये एक मोमिन की अलामत होती है। आपको मालूम है, आप अभी जो चल कर आए हैं, आपके एक एक कदम पर आपको नेकी मिली है। गुनाह आपके अल्लाह ताला ने उससे झाड़े हैं, उसके बदले आपके रजिस्टर में नेकियां लिखी हैं। क्या हमें नेकियों की ज़रूरत नहीं? हम में से कौन ये चाहेगा कि हमें नेकियां नहीं चाहिए? कौन ये चाहेगा कि हमारे गुनाह ना झड़ जाएं? हम वज़ू करते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वज़ू करने से भी मोमिन बंदे का गुनाह झड़ता है। उसके वज़ू से, हमने हाथ से अगर कोई गुनाह किया है तो हाथ से, मुंह से, ज़बान से कोई गुनाह किया है तो कुल्ली और नाक के पानी से, और इसी तरह से पैर से कोई गुनाह किया तो सब सारे गुनाह झड़ेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है? कोई इसका चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई इसका चैलेंज नहीं कर सकता कि नहीं हमें नहीं चाहिए। तो अगर चाहिए तो फिर क्यों नहीं, क्यों नहीं हम अपने रब से रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं? क्यों नहीं हम अपने रब से रिश्ता जोड़ते हैं? अपने रब से रिश्ता जोड़िए। यकीनन नमाज इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को रूटीन वाली उम्मत देखना चाहा था, इस उम्मत को रूटीन के साथ देखना चाहा था। लेकिन हमारे सारा रूटीन दुनिया के लिए तो हो सकता है, दीन के लिए कोई रूटीन नहीं है। जबकि नमाज को कहा कि वक्त के मुताबिक नमाज फ़र्ज़ की गई है। अल्लाह ताला ने मोमिनों पर वक्त के साथ नमाज फ़र्ज़ किया। ये नहीं है कि मगरिब बाद असर पढ़ लें और इशा बाद फजर पढ़ लेना है। अल्लाह ताला ने हर नमाज का वक्त मुतय्यन किया है। अल्लाह ताला ने रोज़े का एक महीना मुतय्यन किया है। किसी भी महीने में हम फ़र्ज़ रोज़ा नहीं रख सकते। फ़र्ज़ रोज़ा हम चाहें कि शव्वाल भर रख लें, रोज़ा ही तो है, एक महीना रखना है, साल में किसी महीने में रख लें, नहीं। अल्लाह ताला ने ज़कात मुतय्यन किया है रूटीन के साथ। एक साल और इतनी मिक़दार में कोई माल पहुंच जाए तभी ज़कात देना है। तो अल्लाह ताला ने हमें हज और उम्रा का देख लिए। उम्रा के लिए अल्लाह ताला ने ये फ़ला जगह मुतय्यन कर दिया कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना है। हज के लिए भी अल्लाह ताला ने तारीख़ मुतय्यन कर दी है। इन तारीख़ों में यहाँ रहना है, इस रात में यहाँ रहना है, इस सुबह में यहाँ पहुँचना है और इस दिन में यहाँ पहुँचना है। ये अल्लाह ताला ने हमको रूटीन से जोड़ना चाहा है और हम बेरूटीन हो गए। तो अल्लाह ताला खुश होगा? नहीं खुश होगा। अल्लाह ताला खुश नहीं होगा। अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अपने आप को रूटीन वर्क में लाना पड़ेगा। रूटीन में लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में जब आपकी सांस आ रही थी, जा रही थी, मरजुल मौत में थे और पर्दा हटाते थे तो देखते थे कि साहबे किराम मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप मुस्कुरा उठते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज होते और इस उम्मत को देखते तो क्या कितने खुश होते? कभी सोचा हमने? हम तो उसी नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं ना, उसी नबी का नाम लेते हैं, उसी नबी की रिसालत का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी ने अपने मरजुल मौत में साहबे किराम को नमाज पढ़ते देखकर मुस्कुराया। आज इस उम्मत को इस हालत में बेनमाजी देखते अल्लाह के रसूल
तो मुस्कुराते या आप दम घुट घुट कर मर जाते? कभी नहीं सोचा हमने। उस हालत में भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना, मातहत लोगों का ख्याल रखना। हमारे यहाँ ना तो नमाज का ख्याल है और ना मातहत लोगों का ख्याल है। इस उम्मत की बात है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नमाज के लिए सिर्फ नहीं बल्कि मस्जिदों से अपना रिश्ता हर नाहिए से, मस्जिद बनाने की बात हो, मस्जिद के इंतज़ाम और इंसराम की बात हो, मस्जिद की देखभाल की बात हो, मस्जिद की निगरानी की बात हो, मस्जिद में पैसा लगाने की बात हो, हर नाहिए से अपने आप को जोड़िए, हर नाहिए से अपने आप को जोड़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद क़ुबा बनाई थी मदीना पहुंचने से पहले क़ुबा में, मैंने बताया था कि सबसे पहली मस्जिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुबा में बनाई थी, मदीना से पहले। हालांकि आज मिल गया है, दोनों जगहें मिली हुई हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बाज़ाब्ता हफ्ते में एक बार जाते थे। बल्कि ये भी फरमाया कि जो 2 रकअत उस मस्जिद में पढ़ ले, मस्जिद क़ुबा में, उसको उम्रा के बराबर सवाब मिलेगा। इतनी अहम मस्जिद है वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे, देखिए वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं बड़ी जल्दी में आपको वो तारीख़ बता दूँ। मदीना पहुँचे तो वहाँ एक अबू आमिर नाम का एक शख्स था जो अपना मज़हब यानी शिर्क और कुफ्र से बदल कर वो क्रिश्चियनिटी में आ गया था, ईसाई हो गया था। ईसाइयत उसने कबूल कर ली थी और अपने आप को बड़ा इबादत गुजार बना लिया था, राहिब बना लिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो देखा कि ये तो अब मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी, अब मुझे कोई पूछेगा ही नहीं, इतनी बड़ी शख्सियत आ गई। तो अब उसने सोचा कि चलो यहाँ इनकी दाल गलेगी नहीं, मेरी पकड़ बहुत है, और फिर मक्का वाले भी इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। जब बद्र में उसने देखा कि बद्र में 313 होने के बावजूद मुसलमान गालिब आ गए और वो लोग भाग खड़े हुए और उनका नुकसान हुआ, तब इसको लगा कि अब हमारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। अब तक वो ये समझ रहा था कि मुसलमानों की दाल यहाँ नहीं गलेगी। अब उसने सोचा कि अब हमें इसके लिए कुछ करना होगा। उहुद तक वो वहीं रहा, उहुद का भी तमाशा उसने देखा, बल्कि उहुद के मैदान में उसी शख्स ने गड्ढे वगैरह खुदवाए जगह जगह। इमामुल मुफस्सिरीन हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर मुफस्सिरीन ने इसको जिक्र किया, मुर्रिखीन ने भी जिक्र किया है कि गड्ढे खुदवाए। बल्कि यहाँ तक लिखा है मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी गड्ढे में गिरने की वजह से दांत टूटे थे और ज़ख्मी हुए थे, चेहरा ज़ख्मी हुआ था। तो वो उसने ये किया, लेकिन उसमें भी जब इसने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, तो अब इसने ये ठान लिया कि नहीं, मुसलमानों को अब मक्का जा कर के परेशान करेंगे। ये अब वहाँ से भाग खड़ा हुआ मक्का चला गया और मक्का रहते रहते इसने इतना ज़्यादा मुशरिकीन को उभारा मुसलमानों के ख़िलाफ़, अल्लाह के नबी के खिलाफ। जंग हुनैन तक, मक्का के फ़तह होने के बाद भी जंग हुनैन, जो हुनैन वहीं मक्का से करीब में एक जगह थी, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह किया, उस वक्त तक वहीं रहा। अब देखा कि अब मक्का वालों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान नहीं पिछड़ रहे हैं, तब इसने अब ईसाइयत के लिए इसने सफ़र किया और रोम गया। रोम जा कर के कैसर रोम, जो वहाँ का बादशाह होता था, उसको उभारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। और उसने तकरीबन 1.25 लाख की तादाद में, 1.25 लाख की तादाद में लश्कर तैयार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हो गया। एक तारीख़ ये है। और दूसरी तारीख़ ये है कि उसने अपने चेलों को, जो मक्का में थे, मदीना में थे, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, अल्लाह ताला ने आपको बता दिया था कि फ़लाँ 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 आदमी, जो तकरीबन 12 लोगों की लिस्ट थी, वो मुनाफिक हैं। वो मुनाफिक हैं, आपके सामने ज़ाहिर करते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं। इन लोगों ने उसी मस्जिद क़ुबा से थोड़ा सा हटकर एक मस्जिद बनाई, जिसका मकसद क्या था, अल्लाह ताला ने उसको बयान किया है सूरह तौबा में, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रा व तफ़रीक़ा बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। कहा कि वो लोग थे, ये मुनाफिकीन वो थे जिन्होंने मस्जिद बनाई मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ज़िरारा, नुकसान पहुंचाने के लिए। मालूम ये हुआ कि मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए मस्जिद नहीं बना सकता है।
मुसलमान पर काफिर का लेबल लगाने के लिए मस्जिद नहीं बना सकता है। मुसलमान को मुशरिक और काफिर पुकारने के लिए और उनकी इज़्ज़त व आबरू से खेलने के लिए मस्जिद नहीं बना सकता है। ये मुनाफिकीन का काम है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ्रा, और कुफ्र के लिए, कुफ्र की नशर व इशाअत के लिए, कुफ्र के प्रचार व प्रसार के लिए। कैसा कुफ्र? उन लोगों ने सोचा कि जब हम अपनी अलग मस्जिद बना लेंगे तो मस्जिद क़ुबा की में हाजिर नहीं भी होंगे, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये सोचेंगे कि अपनी मस्जिद में इन्होंने नमाज़ पढ़ ली होगी। तो इसको ताबीर किया, मुफस्सिरीन ने यह तफसीर किया है, इसको ताबीर किया गया कुफ्र से कि इंसान नमाज छोड़कर या नमाज के लिए बहाना बनाकर कुफ्र के अमल तक पहुँच जाता है। इतना ख़तरनाक चीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। सहाबे किराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम लोग मुसलमान और काफिर कुफ्र के दरमियान फ़र्क जो करते थे वो नमाज से करते थे। जो नमाज़ पढ़ता था वो मुसलमान कहलाता था, जो नमाज नहीं पढ़ता था वो काफिर कहलाता था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, जिस नमाज से हम और आप इतने दूर हो चुके हैं। बहरहाल बात ये हो रही थी कि मुनाफिकीन ने कुफ्र के प्रचार प्रसार के लिए वो मस्जिद बनाई। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ्रा व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, और मुसलमानों के दरमियान तफरीक़ पैदा करने के लिए, नफ़रत की को हवा देने के लिए, मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े बांटने के लिए, फ़िरक़ा परस्ती के लिए उन्होंने मस्जिद बनाई। अल्लाह ताला कह रहा है, आप फ़ौरन ये इल्ज़ाम न लगा दीजिएगा कि मौलवी ने ये बात कही। तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, कुरान के ये अल्फाज हैं। ता मैंने अदा किया तो 10 नेकियां मिली, और फ़ा अदा किया तो 10 नेकियां मिली, रा अदा किया तो 10 नेकियां मिली, या अदा किया तो 10 नेकियां मिली, काफ़ अदा किया तो 10 नेकियां मिली। तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, मोमिनों के दरमियान फ़िरक़ाबंदी, गिरोहबंदी, तअस्सुब और टोलियाँ बनाने के लिए इन्होंने मस्जिद बनाई थी। तो आज भी किसी मस्जिद से ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, हो सकता है मेरा लहजा सख्त हो जाए। आज भी किसी मस्जिद से ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, या किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों की जानिब से ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि ये मस्जिद तो फ़लाँ लोगों की है, ये मस्जिद फ़लाँ की है। नहीं आनी चाहिए। मस्जिद के मिंबर व मेहराब से तो दूर की बात है, मस्जिद से ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि ये फ़लाँ मसलक की मस्जिद है। देखिए, कानूनी कुछ पेचीदगियाँ होती हैं जिस बुनियाद पर इंसान अपने आप को सेव करता है, अपने घर को जिस तरह सेव करता है, अपनी ज़ात को जिस तरह सेव करता है, अपने इदारे को उसी तरह सेव करता है। लेकिन आप में से कोई नहीं कह सकता है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसलक के लोग जुमा पढ़ने आते हैं, कोई नहीं कह सकता है कि कहीं यहाँ कोई ऐसी बात की गई हो जिससे आप में से किसी को ठेस पहुँची हो। अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान को सुना देना है। उसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो जिनके खिलाफ वो बात आपको लगे, ये हो सकता है। जैसे नमाज ही की बात है, नमाज हम में से अक्सर लोग नहीं पढ़ते, यहाँ नमाज की बात आई, बात हुई, हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की गई, बहुत से लोगों को ख़राब लग सकता है। लेकिन किसी मसलक के बारे में नहीं कहा गया कि फ़लाँ मसलक काफिर है, फ़लाँ मसलक के लोग मुशरिक हैं, फ़लाँ मसलक के लोग ये काम करते हैं, फ़लाँ नहीं। कोशिश ये की जाती है कि आपको ठेस भी न पहुँचे और आप तक अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान सही तरीके से पहुँच भी जाए, यही कोशिश होती है। तो तफरीक़न बैनल मुमिनीन नहीं होनी, ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। अल्लाह ताला को मोमिनों के दरमियान फ़िरक़ाबंदी हो जाए, टोलियाँ बन जाए, गिरोहबंदियाँ हो जाए, ये अल्लाह ताला को बड़ा नापसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। कुरान कहता है, सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में मत बट जाओ, टोलियों में मत बट जाओ। ये अल्लाह ताला कहता है, कितनी अहम बात है। और जिस दिन उम्मत अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, रामपुर का गालिबन न्यूज़ था, यूपी में रामपुर है, वहाँ एक बारात से सिर्फ इसलिए वापस चली गई कि जिसके यहाँ बारात आई थी उसका कोई और मसलक था और जो बारात आई थी उसका कोई और मसलक था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इसमें यार तक गिर चुके हैं। क्या हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है? क्या हम में से कोई शख्स एक अल्लाह के अलावा किसी और की भी बात करता है? क्या हम में से कोई शख्स एक रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और का भी नाम लेता है? क्या हम में से कोई शख्स खाने काबा के अलावा को भी किसी चीज़ को किबला समझता है? क्या हम में से कोई शख्स अल्लाह के कुरान के अलावा भी किसी और को किताब समझता है?
फिर ऐसा क्यों होता है कि एक मसलक का आदमी दूसरे मसलक के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा? ये बात कहाँ से आती है? इसलिए कि हम सब इसमें शामिल हैं, हम सब शामिल हैं, वरना कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार की ये मजाल नहीं है कि वो ये बात कर ले, वो ये इस किस्म की बात करे, उसकी मजाल नहीं है, सब शामिल हैं। अल्लाह ताला क्या सारे लोग पकड़े जाएंगे? सारे लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके मुर्दों को कब्रिस्तान वालों ने दफनाने से मना कर दिया है। यहाँ आपके गोपालगंज की बात है, बाहर की बात छोड़ दीजिए। क्यों? कैसे बटे हुए हैं? अल्लाह के कुरान का नाम लेते हैं, अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के दीन इस्लाम का नाम लेते हैं। दीन इस्लाम तो ये कह रहा है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और टोलियों में न बट जाओ। अल्लाह ताला को ये चीज़ बड़ी नापसंद है। जिस दिन ये उम्मत इत्तेहाद व इत्तिफाक का सबूत देने लग जाएगी, मिलकर रहना सीख जाएगी, तो दुनिया की ताकतों को ये एहसास हो जाएगा, दुनिया की ताकतों को एहसास हो जाएगा। मैंने मिसाल दी अभी, अबू आमिर जो कैसर रूम को तैयार करके लाया था 1.25 लाख की तादाद में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 की तादाद में गए, और वहाँ गए तो मालूम ये हुआ कि वो सब छोड़कर भाग चुके हैं, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 1.25 लाख की तादाद उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस 13 साल ज़िंदगी थी जो उन्होंने 10 साल ज़िंदगी थी जो उन्होंने मदीना में गुजारी थी और मक्का वालों से लड़कर गुजारी थी। हमने कोई ऐसी ज़िंदगी न पेश की है और न पेश करने का इरादा रखते हैं। हमारा कोई उसूल नहीं है। जिस कौम को अल्लाह की जानिब से उसूल मिला हो, वो कौम पे उसूल हो जाए तो वो कहाँ से सर उठाकर जीने के लायक रहेगी भाई? अल्लाह का कुरान हमारे लिए उसूल नहीं है, नबी की ज़िंदगी हमारे लिए उसूल नहीं है, तो क्या है? और अगर ये उसूल नहीं है तो दुनिया का कोई उसूल नहीं है। ये ज़ाब्ता नहीं है, कुरान नबी का फरमान ज़ाब्ता नहीं है, तो दुनिया का कोई कानून ज़ाब्ता नहीं बन सकता है, और किसी कानून पर हम अमल करके कामयाब नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान को हम तो कम से कम ज़ाब्ता बना लें, यही तो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मस्जिद ज़रार की बात चल रही थी, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले खुतबे में इस पर मज़ीद तफसील के साथ गुफ्तगू होगी। आप हज़रात कोशिश करें कि वक्त पर आ जाएं। आप हज़रात वक्त पर आ जाएंगे तो तमहीदी गुफ्तगू कम होगी और असल गुफ्तगू टाइम पर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वरना तमहीद में बहुत सारा वक्त गुजर जाता है कि लोग अभी नहीं आए हैं, किन से बात की जाए। तो वक्त पर आइए, कोशिश कीजिए कि 12:30 तक आप यहाँ पहुँच जाएँ। आधा घंटा का मामला है, 12:30 में पहुँच जाएंगे, 1 बजे छोड़ दिया जाएगा। लेट आएंगे तो लेट छोड़ा जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि वक्त पर आएँ, और इससे फ़ायदा क्या है कि अल्लाह के रजिस्टर में हमारा और आपका नाम दर्ज हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। फरिश्ते भी खुतबा सुनने आ जाते हैं, हम रजिस्टर बंद करके, बाद में आना ही है, थोड़ा पहले आ जाए। ये मेरा भी रिक्वेस्ट है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ये। तो मेरा रिक्वेस्ट समझ कर नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जानकर वक्त पर आ जाइए, और मस्जिदों से रिश्ता जोड़ लीजिए, मस्जिदों से रिश्ता जोड़ लीजिए। अब देखिए इतने लोग जमा हैं, मालूम क्या हुआ कि जुमा में जो कलेक्शन होता है नमाज के बाद वो 200-300, मान लीजिए 200 लोग अगर हैं, 5-5 रुपया देंगे तो 1000 हो जाएगा। 5 रुपया भी हम देने की हैसियत में नहीं है तो फिर अल्लाह जानता है। तो मस्जिदों से रिश्ता जब जोड़ेंगे तो इसका एहसास होगा, इसका एहसास होगा। मस्जिदों से रिश्ता जोड़िए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। नमाज़ों में ख़ास तौर से वो नमाज़ें जिनमें आप मशगूल रहते हैं, आप जहाँ हैं वहाँ पढ़ लें, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद है, मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले के लोग मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे तो कौन लोग आएंगे? मगरिब में, इशा में, फजर में कौन आएगा? तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हज़रात से उम्मीद यही है कि ये बातें जो अल्लाह के कुरान और नबी के फ़रमान की रोशनी में की गई हैं आपको समझ में आई होंगी, और आप हज़रात अपना रिश्ता मस्जिदों से जोड़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मुझे एक ये भी ऐलान करना था इसी खुतबे में कि आज से इशा की नमाज़ में अगर मैं रहूँगा, मैं गोपालगंज में रहूँगा, तो कोशिश करूँगा कि इशा की नमाज़ इस मस्जिद में पढ़ूँ, और आप हज़रात को 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का एक दर्स हदीस का एक हदीस सुनाऊँ और उसका खुलासा बयान करके ख़त्म कर दूँ।
तो 5-7 मिनट 10 मिनट का दर्स भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाबंदी के साथ इशा की नमाज में होगा। आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह के दीन की मालूमात हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। रब्बुल आलमीन दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन इस वबा और बला से जो सारी दुनिया परेशान है, रब्बुल आलमीन तो अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से इस वबा और बला से हम सबको नजात दे दे। रब्बुल आलमीन तो अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल आजिल नसीब फरमा दे। हम में से जो सेहत याब हैं रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ दे कि वो अपनी सेहत को गनीमत जानते हुए तेरी शुक्रगुज़ारी के साथ और तेरे दीन की पाबंदी के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकें। रब्बुल आलमीन तो अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से हम में से जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे। जो बेरोज़गार हैं उनकी जायज़ कमाई का बंदोबस्त फरमा दे। जो रोज़गार वाले हैं उन्हें तौफ़ीक़ दे कि वो हलाल कमाई की फ़िक्र करें, हराम से बचें। रब्बुल आलमीन उन्हें इस बात की भी तौफ़ीक़ दे कि वो तेरे घरों, तेरी मस्जिदों और तेरे दीन की नशर व इशाअत की खातिर ख़र्च करने वाले बन जाएँ। रब्बुल आलमीन तो अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से हम में से जो औलाद वाले हैं तौफ़ीक़ दे कि वो उनकी ऐसी तरबियत कर सकें कि उनकी वफ़ात के बाद उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करने वाली औलाद साबित हो। जो औलाद वाले नहीं हैं उनके लिए तो अपने अर्श पर दीन और तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत वाली औलाद का फ़ैसला फ़रमा दे। रब्बुल आलमीन तो अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से हम में से जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं तौफ़ीक़ दे कि उनकी खिदमत करके जन्नत कमा सकें। जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं रब्बुल आलमीन उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, उन्हें आला इल्लियीन जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे दे। रब्बुल आलमीन हमारे बच्चे, नौजवान, बड़े जो जिस जायज़ लाइन में लगे हुए हैं रब्बुल आलमीन उनको कामयाबियों से नवाज दे। रब्बुल आलमीन हमारे बच्चे जो तालीमी मैदान में हैं उन्हें भी कामयाब कर दे। जो जॉब में हैं और तिजारती मैदान में है रब्बुल आलमीन उन्हें भी कामयाब फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब वफ़ात दे ईमान पर वफ़ात दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।